सब्सक्राइब कीजिए पंडित जी कुछ नया चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या दोस्तों आपको कभी ये प्रश्न हुआ है कि एक ही घर में एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव होता है और दूसरे व्यक्ति क्यों बच जाते हैं? ऑफिस में या फैक्ट्रीज में एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों को होता है लेकिन दूसरे बच जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? अगर ये सवाल आपका भी है तो ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं इस प्रश्न का उत्तर और ये भी कि आप किस प्रकार से कोरोना से बच सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और नीचे बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे नए नए वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। हमारे इस प्रश्न पर आने से पहले ये बात जानना जरूरी है कि कोरोना होता किस प्रकार से है। अब तक तो कई सारे रिसर्च हो चुके हैं, हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कोरोना होता कैसे है। एक नॉर्मल इंसान को कोरोना पॉजिटिव होने के लिए सबसे पहले जो कोरोना वायरस है, कोरोना SARS-2, ये वायरस 1000 वायरस लोड एक नॉर्मल इंसान के अंदर आंख से, मुंह से या नाक से अगर जाता है तो सामान्य इंसान कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। द लेसेंट एक मेडिकल जर्नल है जो 150 साल से भी पुराना है और बड़े बड़े डॉक्टर्स अपने रिसर्च उसमें लिखते हैं। अभी हाल ही में उसमें कुछ रिसर्च और आर्टिकल्स देखे गए थे जिसमें एक लैब टेस्टिंग हुआ कि कोरोना वायरस को उसमें सरवाइव करने के लिए छोड़ दिया गया और सेटलमेंट एटमॉस्फेयर इस प्रकार से रखा गया कि कोई भी वेंटिलेशन भी वहां नहीं था और तापमान भी वायरस को जो अनुकूल हो उस प्रकार से रखा गया था कि उसमें वायरस ज्यादा से ज्यादा अपने आप को फैला सके। उस हिसाब से एक वायरस 6 दिनों तक सरवाइव कर सकता है, ये उस आर्टिकल में लिखा है और ये रिसर्च हुई है। तो हार्ड से हार्ड सिचुएशन में भी कोरोना वायरस 6 दिनों तक सरवाइव कर सकता है। और ये बात डिसइंफेक्टेड एरिया की है, नॉर्मल वातावरण की नहीं है। सामान्य हमारे वातावरण में या जिन चीजों को हम छूते हैं हाईएस्ट टच एरिया होता है, वहीं पर अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उस एरिया पर 2 से 3 घंटे तक वायरस रह सकता है। और अगर कोई व्यक्ति जो इन्फेक्टेड नहीं है, नॉर्मल है, उस एरिया को टच करता है, उसके संपर्क में आता है, अपने हाथ को छूता है और वे अपने आंख, नाक या मुंह को छूता है तो ही उसको इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, अन्यथा नहीं। एक बड़ी ही कमाल की रिसर्च एरिन ब्रोमाज करके एक प्रोफेसर है बायोलॉजी के यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के, उन्होंने दी है कि किस प्रकार से जो कोरोना वायरस है वो सरवाइव करता है, किस प्रकार से सामान्य इंसान उससे इन्फेक्टेड हो सकता है। एक कोरोना पॉजिटिव इंसान जब खांसता है तो 3000 ड्रॉपलेट्स वो हवा में छोड़ता है, जो छींटे होते हैं वो, और उसकी रफ्तार जो होती है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। और वही इंसान अगर छींकता है तो 30,000 पार्टिकल्स निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं हवा में, उसके छींटे उड़ते हैं और वो भी 380 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होता है। वायरस इन्फेक्टेड व्यक्ति जब खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से 20 करोड़ वायरल पार्टिकल्स निकलते हैं। उसमें से जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो तो सीधे ही जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन जो हल्के होते हैं वो कुछ घंटों तक हवा में सरवाइव करते हैं। तो उनसे हमें बचने की जरूरत है। कैसे बचेंगे आइए देखते हैं। इस रिसर्च के हिसाब से एक व्यक्ति सामान्य रूप से अगर सिर्फ सांस लेता है तो 20 पार्टिकल उसके नाक के थ्रू हवा में बाहर निकलेंगे और वही व्यक्ति अगर आपसे बात करता है तो 200 पार्टिकल पर मिनट उसके मुंह से निकलेंगे। तो उस हिसाब से अगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हमारे संसर्ग में है और बात नहीं कर रहा है, सिर्फ सांस ले रहा है,
तो 20 पार्टिकल पर मिनट के हिसाब से हमारे साथ वो 50 मिनट रहेगा और सिर्फ सांस लेगा, बातें नहीं करेगा और उसकी सांस सिर्फ अपनी सांस में लेंगे तो हमें कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। और अगर वही व्यक्ति हमारे साथ बात करता है जिसमें 200 पार्टिकल उसके मुंह से निकलते हैं तो 5 मिनट में 1000 पार्टिकल्स होंगे जो हमें इन्फेक्टेड करने के लिए काफी है। तो 5 मिनट अगर आप किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से बात करते हैं तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब बात आती है हमारे उस प्रश्न की कि क्यों कुछ लोगों को कोरोना इन्फेक्टेड व्यक्तियों के बीच में रहते हुए भी खुद को कोरोना नहीं होता है। 2 उदाहरण है हमारे सामने। एक तो वे है जो डॉक्टर्स है, नर्स है, जो इन मरीजों का इलाज करते हैं, और दूसरे वे है जो दफ्तर में या घर में रहते हैं, जो किसी और व्यक्ति के संसर्ग में आते हैं पॉजिटिव वाले लेकिन खुद नहीं हो पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हमने आगे बातें बताई कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संसर्ग में आने पर भी अगर आप उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता रहे हैं, उसके साथ ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, और अगर आपने कोरोना प्रोटेक्शन के लिए मास्क लगा रखा है या अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करते हैं, तो आपको कोरोना नहीं हो सकता है, चाहे आप कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के बीच में ही क्यों ना हो। एक और महत्वपूर्ण बात है इस संदर्भ में कि जिस ऑफिस में या जिस घर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है लेकिन अगर वहां पर वेंटिलेशन अच्छा है, हवा की बहाव अच्छी तरह से हो रही है, तो हवा में जो उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा के फ्लो के साथ चले जाते हैं, और जो लोग अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्टेड करते हैं वे उनसे बच जाते हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि कैसे हम अपने आप को इस कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के बीच में होने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब भी आप कहीं बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा कर निकलिए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा नाक और मुंह से होता है वायरस के अंदर आने का। दूसरा, अपने हाथ को हो सके वहां तक बाहरी सतहों पर मत छूइए, और अगर छूते हैं तो उसे सैनिटाइज भी कीजिए, और घर पर आकर आप स्नान कर सकते हैं, इससे आपका खतरा टल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपका कोई प्रश्न है या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। लेकिन ये प्रश्न का उत्तर, ये जानकारी आपको अपने तक ही सीमित नहीं रखनी है, दूसरों को भी बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं।